हेलो डी फार्मेसी स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो कि है ईरर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि ईरर क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईरर को हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं कि गलती। मतलब ईरर कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे प्रिपरेशन को मतलब क्या कर दे रहा है, ये गड़बड़ कर दे रही है, या कह सकते हो कि उसको जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसमें डिफरेंस आ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईरर बोलेंगे। तो इसमें डिफिनीशन है ईरर की कि ईरर इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रू, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू, एंड मेजर्ड वैल्यू, जिसको हम मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, जिसको हमने मेज़र किया। तो कहने का मतलब ये है कि ईरर इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। कहने का मतलब यही है कि ईरर वो होती है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वही ईरर कहलाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे कि कोई भी चीज़ जैसे हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग NaCl प्लस H2O, कहने का मतलब NaOH प्लस Cl। ठीक है, तो अगर हम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि हमने क्या लिया, 10 ml लिया, क्या NaCl लिया, 5 ml क्या लिया, H2O लिया, वाटर लिया, है ना। तो इसके बाद अगर स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी ये है कि ये 12 ml बनेगा हमारा और ये बनेगा 3 ml, है ना। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, कहने का मतलब ये है कि वो 12 ml पहले से बताया गया है कि अगर हम 10 ml NaCl लेंगे और 5 ml H2O लेंगे तो हमारे पास जो NaOH बनेगा वो कितना बनेगा, 12 ml बनेगा, और 3 ml ये निकल जाएगा। लेकिन हमने अगर ये हो गई क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, जो ये बताई गई है कि अगर हम इतना मिलाएंगे तो इतना बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने वही NaCl लिया, 10 ml लिया, ठीक है, 10 ml लिया NaCl, और वाटर भी H2O भी कितना लिया, 5 ml लिया। लेकिन हमारा जो NaOH है वो बन जा रहा है कितना, 11 ml बन रहा है ना। प्लस Cl कितना बन रहा है, 4 ml बन जा रहा है। तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई, है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू बताया गया कि 12 ml बनेगी, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया 11 ml, है ना, तो 11 ml। तो इसमें 1 ml का जो डिफरेंस आया वही क्या कहलाएगा, ईरर कहलाएगा, कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमको 12 ml मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कितना मिला, ये 11 ml मिला। तो 1 ml का ये क्या कहलाएगा, ईरर कहलाएगा। यही डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का, 1 ml का डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये ईरर का फॉर्मूला है कि ईरर अगर हमको पता करनी है कि ईरर कैसे हुई, कितनी कितनी ईरर है, तो हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ईरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसमें मैंने वही फार्मूला यूज किया कि हमने जो मतलब कहने का मतलब ये है कि मेजर वैल्यू जो थी और ट्रू वैल्यू जो थी उसके बीच का डिफरेंस, मेजर वैल्यू 12 थी और ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी, सॉरी, मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, 11 ml थी, और ट्रू वैल्यू कितनी थी, 12 ml थी। तो दोनों से ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू से 11 माइनस 12 कर दिया, तो -1 का जो ml का डिफरेंस था वो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे कि कितने टाइप की ईरर होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ईरर। तो ईरर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ईरर को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहली ईरर है सिस्टमेटिक ईरर या डिटर्मिनेट ईरर कहलाएगी, ठीक है। जो पहली ईरर है वो सिस्टमेटिक ईरर या डिटर्मिनेट ईरर कहलाएगी। इसके बाद दूसरी है रैंडम ईरर या इनडिटर्मिनेट ईरर कहलाएगी, और तीसरी ईरर क्या है, वो ग्रास ईरर कहलाएगी। यही 3 मेजर कैटेगरीज हैं इसके, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट ईरर के बारे में बात करेंगे, जो कि है सिस्टमेटिक ईरर, ठीक है। तो जैसे कि इसका नेम है, एज इट नेम वही लिखा हुआ है कि जैसा कि इसका नेम है, द कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ ईरर मे बी फाइंड आउट। मतलब इसका जो कॉज है, इसका जो कारण है,
मतलब सिस्टमेटिक एरर जो होती है उसका जो कारण है उसको क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। एंड मतलब और 10 दीज एरर कैन बी इधर इवाइडेड, या तो इस एरर को एवॉइड किया जा सकता है और करेक्टेड, या तो इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है डिटर्मिनेट एरर और सिस्टमेटिक एरर। डिटर्मिनेट एरर जो होती है उसी को हम लोग सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं। दे आर नॉट रेंडम, और ये रेंडम नहीं होती है, रेंडम एरर नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेट एरर के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब जो कि कहीं पे मतलब मान लीजिए कोई भी लेबोरेटरी में कोई भी एनालिस्ट काम कर रहा है, तो उसकी वजह से मतलब वहाँ पे जो पर्सनल काम कर रहा है, एनालिस्ट काम कर रहा है, उसकी गलती की वजह से जो एरर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ इन एक्सपीरियंस और इनसफिशियंट ट्रेनिंग। मतलब जो भी वहाँ पे एनालिस्ट है वो या तो मतलब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या तो वो इनसफिशियंट ट्रेनिंग, या तो उसको पर्याप्त मात्रा में क्या उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसकी रिजल्ट की वजह से हमारी पर्सनल एरर आ जा रही है। अब इसके सोर्सेज पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला सोर्स है जजिंग कलर चेंज। मान लीजिए कोई भी लेबोरेटरी में कोई भी टाइट्रेशन चल रही है और जो एनालिस्ट है वो पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं है उसको, या तो इनसफिशियंट उसको नॉलेज है क्योंकि पर्याप्त उसने ट्रेनिंग की नहीं है, जिसकी वजह से वो कलर चेंज नहीं मतलब पढ़ पा रहा है, जज नहीं कर पा रहा है उसको। ठीक है, और दूसरा नंबर है एरर इन रीडिंग ब्यूरेट। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन ब्यूरेट में चल रही है, अब पर्याप्त मात्रा में उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ट्रेनिंग भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली हुई है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ब्यूरेट में जो रिएक्शन चल रही है उसको सही से ब्यूरेट में पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर तीसरा है फेल्योर टू वॉश एंड ड्राई ए प्रेसिपिटेट प्रॉपरली। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई भी है, कोई भी चीज बनाई गई है ना, उसमें प्रेसिपिटेट मिला, हमें जो प्रोडक्ट मिला, मान लीजिए प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट मिला प्रेसिपिटेट, अब उसको वॉश करना है, तो जो एक्सपीरियंस नहीं है अगर एनालिस्ट के पास मतलब पर्याप्त मात्रा में क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, अपर्याप्त एक्सपीरियंस है उसके पास, तो वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट को जैसे ही धोएगा तो पूरा उसके जो प्रोडक्ट भी है उसमें वो क्या कर देगा, निकल जाएगा, चला जाएगा, तो प्रोडक्ट भी हमें नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा, है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि फेल्योर टू वॉश एंड ड्राई ए प्रेसिपिटेट। पहली बात वो धुलने में गड़बड़ कर देगा, अगर वो किसी भी तरह से अगर धुल भी लिया मतलब वॉश भी कर लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट को वो प्रॉपरली ड्राई नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो ज़्यादा गर्म कर दे जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हमारा जल जाए, है ना। तो कहने का मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो पर्सनल एरर आ सकती है। इसके बाद अगला नंबर है यूजिंग इनप्योर रिएजेंट। मान लीजिए कोई भी चीज है उसमें रिएजेंट हमने इनप्योर मिला दिया, तो जो चीज बना रहेंगे वो बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से भी एक पर्सनल एरर आ सकती है जिसकी वजह से जो चीज हम बना रहे हैं वो प्रॉपर नहीं बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेट एरर के अगले टाइप के बारे में, जो कि है इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट एरर, जिसमें है दीज एरर में बी ड्यू टू यूजिंग फॉल्टी कंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रूमेंट अपरेटस और इम्प्योर रिएजेंट। कहने का मतलब यही है कि इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर किस तरह से हो सकती है कि कोई भी मतलब अपरेटस है या इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे बनाया गया है, फॉल्टली कंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब उसमें जब बनाया गया है तो कुछ ना कुछ उसमें एरर थी, है ना, जिसकी वजह से अगर हम उसको मान लीजिए कि बैलेंस करने वाला है, मान लीजिए, है ना, तो उसमें अगर हम बैलेंस कर एक तरफ का क्या है मतलब उसका जो लेंथ है गड़बड़ है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हम कोई भी चीज़ उसमें से तोलेंगे तो हो सकता है कि वो गलत उसकी जो मान लीजिए 5 ग्राम तोल रहे हैं तो हो सकता है कि वो 4.7 ही ग्राम हो, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को अगर यूज करेंगे तो भी एरर आने के चांसेस रहेंगे। और क्या है रिएजेंट एरर, मतलब अगर हम कोई इम्प्योर रिएजेंट लेंगे तो भी हो सकता है कि हम जो प्रिपरेशन बना रहे हैं वो क्या हो जाएगी,
उसमें एरर आ जाएगी, तो हम जो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा, तो रिजल्ट उसका ख़राब आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बैलेंस आर्म ऑफ अनइक्वल लेंथ। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी तराजू है ना, बैलेंस करने वाला है, तो उसकी एक आर्म अगर लंबी हो जाती है तो हो सकता है कि वो क्या करेगा, वो जो मतलब प्रॉपर किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं बताएगा, है ना, प्रॉपर बैलेंस नहीं बना बताएगा, जिसकी वजह से अगर हमारी एरर आने के पूरे चांस रहेंगे। और इनप्योर रिएजेंट अगर यूज करते हैं तब भी जो चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए उसका रिजल्ट 10 मिलीग्राम आना चाहिए, तो हो सकता है कि 9.8 मिलीग्राम उसका रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट एरर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के अगले टाइप के बारे में, जो कि है मेथोडिक एरर। मेथोडिक एरर मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं उसको गलत मेथड यूज कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें एरर आ ही जाएगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि मेथोडिक एरर आर मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एरर। जो मेथोडिक एरर होती है वो बहुत ही सीरियस टाइप की एरर होती है, जो कि क्या है, इनकाउंटर्ड इन केमिकल एनालिसिस। कहने का मतलब यही कि जिसका सामना हमको केमिकल एनालिसिस के टाइम पे करना पड़ेगा। दीज एरर कैन बी इलिमिनेटेड और रिड्यूस टू द स्मॉल मैग्नीट्यूड बाई एम्प्लॉइंग ए प्रॉपर टेक्निक। कहने का मतलब यही है कि अगर इस तरह की एरर जो कि है इसको इलिमिनेट किया जा सकता है, या तो क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, अगर ये स्मॉल मैग्नीट्यूड में है, मतलब कम मात्रा में है। ठीक है, बाई इम्प्लॉइंग द प्रॉपर टेक्निक की मतलब अगर हम प्रॉपर टेक्निक यूज करते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेट एरर के अगले टाइप के बारे में, जो कि है एडिटिव एरर। एडिटिव एरर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एनालिस्ट क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जो कलर चाहिए होता है वो कलर नहीं आ पा रहा है, तो उस जो रिजल्ट आने से पहले क्या करते हैं कि वो लोग कुछ चीज़ें ऐसी मिला देते हैं कि वो कलर मिल जाए उनको। तो इससे क्या हो जाता है कि उसमें एरर कॉज हो जाती है। ठीक है, तो वही इसमें दिया हुआ है कि 0.1 ml एक्स्ट्रा इन टाइट्रेंट हैज़ बीन एडेड टू सी कलर चेंज क्लियरली एट द एंड पॉइंट, सो एरर इज 0.1 ml। कभी कभी यही वही बताया इसमें कि 0.1 ml एक्स्ट्रा टाइट्रेंट मिला देते हैं जिससे कि कलर चेंज आ जाए, जो कि एंड पॉइंट में मतलब कहने का मतलब रिजल्ट के टाइम पे क्या आ जाए, जो कलर वो चाह रहे हैं वो कलर आ जाए। इसकी वजह से उन्होंने क्या मिला दिया, 0.1 ml टाइट्रेंट मिला लिया, जिसकी वजह से जो एरर है लास्ट में वो क्या आ जाती है, 0.1 ml आ जाती है। ठीक है, तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होता है लैब्स में जाते हैं तो वो भी यही करते हैं कि कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब जो उनको कलर चाहिए होता है वो कलर नहीं आया, तो वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा टाइट्रेंट मिला देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिससे कि वो कलर जो चाह रहे हैं वो कलर आ जाए, तो इस तरह से भी एरर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो जो रिजल्ट आना है उसको आने दीजिए। अगर वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, आपका क्लियर मतलब सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप फिर से प्रोसीजर फॉलो करिए और जो जो चीज़ें जिस तरह से बताई गई हैं उस तरह से करिए जिससे कि आपका रिजल्ट सही आए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेट एरर के अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इन्वायरमेंटल एरर। कभी कभी ये होता है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई भी एनालिस्ट कहीं पे काम कर रहा है, तो वो एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई एरर कॉज करवा देते हैं वो। ठीक है, तो ये आपके टाइप हो गए क्या, डिटर्मिनेट एरर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट एरर के बारे में, जिसको हम लोग रैंडम एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट एरर कैन नॉट बी पिन पॉइंटेड टू एनी स्पेसिफिक वेल डिफाइंड रीजन। कहने का मतलब यही है कि जो इनडिटर्मिनेट एरर होती है उसमें कोई भी पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक कोई भी चीज़ मतलब कोई भी रीज़न नहीं होता परफेक्ट कि यही पिन पॉइंट मतलब यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट एरर हुई है। कहने का मतलब इसमें एक चीज़ नहीं पता चलती कि किस वजह से पर्टिकुलर एरर आ रही है। ठीक है, दे आर रैंडम इन नेचर। ये जो इनडिटर्मिनेट एरर होती है वो रैंडम होती है, नेचर मतलब उसका नेचर क्या होता है, रैंडम होता है। एंड टेक प्लेस इन सेवरल सक्सेसिव मेजरमेंट परफॉर्म बाई सम सेम
एनालिस्ट अंडर द सेम कंडीशन इन आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर। कहने का मतलब यही है कि इंडिटरमिनेट एरर में कोई भी एनालिस्ट है, अगर वो कोई भी चीज़ बना चुका है और वो सक्सेसफुली उस चीज़ को बना लिया है, लेकिन अगर दोबारा भी वही चीज़ को सेम पैरामीटर को यूज करके बनाता है तो हो सकता है फिर भी उसमें एरर आ सकती है। तो ये कहलाती है रैंडम एरर। ठीक है, दीज एरर आर एक्सीडेंटल एंड एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर इट। ये एरर जो होती है इंडिटरमिनेट एरर, जिसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं, वो क्या होती है, एक्सीडेंटली होती है और एक इसमें एनालिस्ट का कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं या कह सकते हो सोर्स हैं जिससे कि क्या होती है, रैंडम एरर हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंडिटरमिनेट एरर या रैंडम एरर के एग्जाम्पल के बारे में या कह सकते हो सोर्स के बारे में। ठीक है, तो पहला है वेरिएशन इन बैलेंस वाइल हैंडलिंग इट। कोई भी चीज़ हम बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ तौल रहे हैं, तो उस दौरान भी जो हम तौल रहे हैं उसमें भी वेरिएशन आ सकता है, मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में क्या कहलाएगी, वो इंडिटरमिनेट एरर कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा है एक्सीडेंटली मटेरियल लॉस ड्यूरिंग एनालिसिस। अगर एनालिसिस के दौरान एक्सीडेंटली कोई भी मटेरियल का क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, मतलब जितना हम लेना है उससे कम है, जो हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं उससे कम मात्रा में डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट एरर हो जाएगी, जो चीज़ बना रहे हैं वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है वेरिएशन इन टेम्परेचर। मान लीजिए कोई भी चीज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करना है, और वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा वो 35 मतलब 35 डिग्री अगर गर्म करने लगे उसको कि जल्दी से बन जाए प्रिपरेशन, तो इससे भी क्या हो सकता है, एरर कॉज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है वेरिएशन इज वेइंग ड्यू टू एयर प्रेशर। कहने का मतलब वेरिएशन इज वेइंग, कहने का मतलब कोई भी चीज़ ले जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं और उसको ले जा रहे हैं, तो उसमें हवा लगने की वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा जो जितना हमने लिया उसमें से थोड़े से केमिकल इधर उधर चले गए, है ना, या कह सकते हो कि हवा लगने से बाहर चले गए, तो उससे भी कम हो जाएगा मटेरियल जितना भी हमको लेना है, तो इससे भी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। जो चीज़ बना रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में ना कलर देगा ना उतना जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ग्रास एरर के बारे में कि ग्रास एरर क्या होती है। तो ग्रास एरर मेनली अकर ड्यू टू केयरलेसनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द वर्क। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं उसमें केयरलेसनेस मतलब लापरवाही बरत रहे हैं, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, या तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ग्रास एरर हो सकती है। ठीक है, और इसको कवर किया जा सकता है उसको फोकस करके, मतलब कोई भी चीज़ है तो उस पर प्रॉपर हम अगर ध्यान देंगे, तो कोई भी चीज़ बना रहे हैं उस पर अगर ध्यान देंगे तो वो क्यों गड़बड़ होगी, है ना। एंड रीडिंग बुक, और बुक को पढ़ करके कि जो प्रोसीजर यूज करना है अपना उसको भी अच्छे से प्रोसीजर यूज करेंगे तो कोई मतलब ग्रास एरर नहीं कॉज होगी। तो ये आपकी हो गई ग्रास एरर। तो स्टूडेंट, आपको ये एरर जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। ये एग्जाम में आने के पूरे इसके चांसेस होते हैं, तो आप लोग बहुत ही इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको कोई दूसरा भी टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है केमिस्ट्री में, अगर आप उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।